माइंड को टास्क देना सीखे। जी हाँ दोस्तों, माइंड को टास्क कैसे दे और माइंड को टास्क देना क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम अपनी जीवन शैली में देखते हैं कि माइंड एक हमारी ऐसी चीज है जिस पर सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई होती है, सारी चीजें रिलेट होती हैं। और वो बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। और अगर आपने इसको टास्क नहीं दिया तो ये धीरे धीरे आपकी कहे कि दैनिक दिनचर्या को खराब करता रहता है। और कहें कि जब आपका दिमाग खाली होगा तो हम टीवी देखने लग जाते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं। ये हमारी सबसे ज्यादा बैड क्रिया है, सबसे ज्यादा खराब क्रिया है। तो ऐसे में आपको माइंड को टास्क देना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे जब थॉट आ जाते हैं दिमाग में, कहें कि बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, तो कहें कि माइंड को टास्क तब और ज्यादा देने चाहिए। जैसे कि मान लो हम सुबह जग रहे हैं और उस समय हमारा माइंड नेगेटिव है या कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी कर रहा है, ऐसे में इसको टास्क दे दे। अब आप सोच रहे होंगे सुबह जगते ही ऐसे कौन सा टास्क दे इसको। देखिए दोस्तों, सुबह जैसे हम ब्रश करते हैं, राइट, अगर आप राइट हैंड वाले हैं तो राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट से करते हैं, तो अपना हैंड चेंज कर लीजिए। थोड़ी डिफिकल्टी होगी लेकिन उस समय आप नोटिस करोगे कि आपके जो माइंड के थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को एक टास्क मिल गया है नया। जब जब आपका माइंड एक नया कार्य करेगा ये ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें इसके लिए नहीं है। क्योंकि हमको रोज आदत पड़ गई ब्रश करने की, ब्रश करना रोज, और हमको सीधे हाथ से या फिर कहेंगे जो भी हमारा वर्किंग हैंड है उससे हम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही लेफ्ट में आएगा और हम इससे करेंगे, आपको देखोगे कि आपके सारे माइंड की जो थॉट प्रोसेस है वो शून्य हो जाएगी और आपका सारा ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए नया है। कभी करके देखना इसको जीवन में, या फिर नेक्स्ट डे ही करके देखना। उसके बाद जब हम थोड़े छोटे स्टेप्स लेते हैं, मान लो कोई हम वर्किंग कार्य कर रहे हैं या फिर हम कॉपी पेन लेकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो एक रफली कार्य में एक लाइन उल्टी लिख कर देखें। जब आपके पास या तो थॉट प्रोसेस ज्यादा हो या फिर कोई ऐसी चीज आपको परेशान कर रही हो, तब आप उल्टी लाइन लिख के देखें। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है एक साथ डाउन आ जाएगी। जो आप सोच सोच कर परेशान हो रहे होंगे, अपना काम नहीं कर पा रहे होंगे, किसी चीज को लेकर इतने ज्यादा चिंतित होंगे कि आप परेशान हो जाओगे। उस समय इन टास्कों को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये टास्क हमें उस जोन से बाहर निकालते हैं। उस समय हमारे माइंड की थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि ये हमने करके देखा है। क्योंकि जब ये हमारे सामने आया तो हमने सोचा पहले इसको करके देखते हैं आखिर ये कितना वर्क करता है। तो ऑलमोस्ट ये वर्क करता है। उस समय जितने प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड से जब करके देखा, लिख कर देखा, तो ऑलमोस्ट वहां पर थॉट जीरो थे, क्योंकि ये नया था। हम कोई कार चलाना सीखते हैं, अगर हमारे पास कोई चिंता है तो जब हम कार चलाते हैं तो हमारा फोकस क्लियर होता है और वो हमारे लिए नई चीज होती है। उस समय हमारा थॉट प्रोसेस जीरो होता है। ये आप ध्यान रखें, और जो जिन्होंने ये चीजें अपने जीवन में अपनाई होगी वो निश्चित रूप से जानते होंगे। तो जब इन चीजों को पर फोकस किया तो ऑलमोस्ट जीरो निकल कर आया। आपको एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूं जो आपके बेहद काम आने वाली है। जब हम सुबह जागते हैं तो एक क्रिया आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, फोकस किया है और कहीं की करते भी है। जब व्यक्ति सुबह जगता है तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा कोई जनरल रीजन नहीं है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस। लेकिन एक चीज ऐसी जो इस पर वर्क करती है, क्योंकि ये चीजें हमने देखी है। जब आप सीधे लेटते हैं, ठीक है, और आप रात भर कैसे भी करवट करके लेटते रहिए, लेकिन जब आप सुबह जागते हैं, अगर आप लेफ्ट करवट लेके लेट रहे हैं, मतलब दिल नीचे है, आपका लेफ्ट हैंड नीचे दब रहा है, और सुबह आपको जागना है, तो आप एक बार राइट करवट जरूर लें। आपका दिल ऊपर आना चाहिए। इससे होगा कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है ये तुरंत एक्टिव होगी और आप कहेंगे कि एक एनर्जी से बढ़ जाएंगे। अगर ये चंद्र नाड़ी चलती रही, या फिर क्योंकि जब हम लेट्स होते हैं चंद्र नाड़ी का प्रभाव ज्यादा होता है, वहां पर हमारे माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। तो आप इस चीज का फोकस करना, क्योंकि ये हमारी सूर्य नाड़ी है, ये एनर्जी से भरपूर है, ऊर्जा रहेगी हमारे अंदर शरीर में। और ये हमने जब करके देखा तो एक कुछ अलग लगा। जब हम एक बार कहें कि जब सुबह जल्दी उठने स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी का दौर होता है, तब आप ये वाली चीजें अपना कर देखोगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में फायदा होगा। और फिर इसके बाद आप आगे चलते चलते, जैसे मान लो कोई और चीज है, कोई आप परेशान कर रहे हैं, कोई खाली बैठे हैं, तो अपने माइंड को कोई और टास्क दीजिए। भाई ब्रश करना सुबह हो गया, पेन कॉपी से लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे, लेकिन अब आप फ्री हैं, आपका माइंड आपको उस जोन में ले जा रहा है कि मोबाइल चला लो, थोड़ी देर शॉर्ट्स देख लो, थोड़ी देर रील देख लो, या फिर टीवी देख लो। ऐसे में ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका माइंड इन चीजों का फिर आपको आदी बना देगा। वो कहते हैं ना, व्यक्ति की मंशाएं कब बढ़ती है, जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं एक बार इनको भोग देते हैं,
फिर इनकी थोड़ी डिमांड बढ़ती है, फिर हम इनकी और ज्यादा भूख जो बढ़ती है उसको पूर्ति करते हैं, तो इनकी भूख बढ़ती जाती है। जंगल में आग लगती है, अगर लकड़ियां आसपास नहीं होंगी तो आग फैलेगी नहीं, लेकिन जितनी लकड़ियां उसको मिलती रहेंगी आग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इंद्रियों को जितना ज्यादा भोग मिलता जाएगा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आज आप मोबाइल और टीवी के आदी अगर बन गए तो इनकी आदत बढ़ती जाएगी, फिर आपका काम में मन नहीं लगेगा। अगर आप खाली बैठे हैं और आपको लग रहा है कुछ नहीं है, तो आप काउंटिंग चालू कर दीजिए, जैसे 1 to 100 काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो इजी है, तो आप 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 ऐसे करके चालू कर दें 100 to 1 तक। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ डिफिकल्ट है, और हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि गलती ना हो जाए, और फिर भी आपको लगता है कि यार ये भी थोड़ा इतना नहीं है, फिर आप अपने माइंड को दूसरा टारगेट दें, जो कि ऐसे हम पूरा करके आपको बताते हैं, जिससे आपको सही में एहसास होगा, और उस समय आपकी थॉट प्रोसेस जीरो होगी। करके देखना, क्योंकि वहां पर हमको लगे गलती ना हो जाए। 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60। तब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप देखोगे इस समय थॉट नहीं है, अभी तक हमारे दिमाग में भी थॉट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना पूरी है, क्योंकि इंग्लिश की हमें आदत नहीं है। 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20। तो इस प्रकार से आप अपने आप को टास्क देंगे। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, उस जोन में आपके माइंड को नहीं जाने दे, क्योंकि ये आलस से भर देगा जहां पर आपका माइंड ले जा रहा है। तब आपको इस चीज का एहसास होगा। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो अब आपको एहसास होगा क्या इस समय कोई थॉट आया? नहीं आया। ब्रश उल्टी की, कोई थॉट आया? नहीं आएगा। माइंड सुबह नेगेटिव है, एक बार 5 मिनट के वापस लिए लेट के एक बार राइट करवट जरूर ले। आपको एहसास होगा इस चीजों का कि हाँ चीजें बदली हैं। एक बार अगर बहुत सारे थॉट परेशान कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से एक बार लिखने का प्रयत्न करें, उस समय आपकी थॉट प्रोसेस जीरो हो जाएगी। क्योंकि ये एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखें लाइफ में, कुछ नॉलेज, तो ये सारी चीजें वर्क करती हैं। क्योंकि हम अगर खाली टाइम को हमने कहीं ना कहीं दे दिया और वो ऐसी जगह दे दिया जहां पर हमारी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, या तो मेडिटेशन, ध्यान, अगर इनका सारे टाइम हो आपके पास, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इन सब चीजों को करने का प्रयत्न करें। अपने आप से बातें करें, क्या लाइफ में सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो आपकी ऑलमोस्ट थॉट प्रोसेस डाउन हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स बंद हो जाएगी। एक बार आजमा कर जरूर देखें। धन्यवाद।